हाय एवरीवन, वेलकम टू आर्ट एंड कल्चर स्निपेट्स। हम लोग पेंटिंग्स का रुख कर रहे हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स पे डिस्कशन चल रहा है। लास्ट वीडियो जो तुमने देखा होगा वो रहा होगा पाल पेंटिंग्स पर, जो वज्रयान बुद्धिज्म से के थीम्स को लेकर के बनाई गई ईस्टर्न इंडिया में। अभी हम मिनिएचर पेंटिंग्स के अगले पड़ाव पर तुम्हें लेके चल रहे हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द अपभ्रंश स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। अपभ्रंश स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स ये वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात और राजस्थान का जो रीजन है बच्चों, वहां पर ये पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। इनको कई जगह पे जैन स्टाइल कह करके भी लिखा गया है। ईस्टर्न इंडिया में बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट स्टाइल पेंटिंग्स थी। वो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थी, वज्रयान बुद्धिज्म से। वेस्टर्न इंडिया में जो पेंटिंग्स हो रही हैं अपभ्रंश स्टाइल भी कह रहे हैं, कहीं कहीं पर जैन स्टाइल भी कह रहे हैं। लेकिन जैन स्टाइल कहना थोड़ा सा मिसनोमर है, क्योंकि शुरुआत में तो यहां पे जैन थीम्स थी, लेकिन आगे जाकर के वैष्णव थीम्स भी मिलेंगी। तो इसलिए बेटर नेम इन पेंटिंग्स का जिनसे तुम आज इस वीडियो में मिलोगे वो अपभ्रंश स्टाइल है। देखो इस तरह की ये पेंटिंग्स बन रही थी वेस्टर्न इंडिया में। इन्हें कहा जा रहा है, बेटर नेम इज अपभ्रंश स्टाइल। यू कैन ऑल्सो कॉल देम एट टाइम्स जैन स्टाइल पेंटिंग्स। ठीक है, कैसी लग रही है? सुंदर है ना? मैंने बनाई है। नहीं 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 भाई, मैंने इंटरनेट से फोटो निकाली है। आओ थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हम लोग का देखो फोकस होगा कि अपभ्रंश स्टाइल क्या है, थोड़ा सा समझ लें। उसका रीजन क्या है, टाइमलाइन क्या है वो जान ले, ठीक है ना? थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ लें, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, कुछ फीचर्स देख लें, और क्या उसकी कोई लेगेसी है, क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस है आने वाले जो और पेंटिंग स्टाइल्स होंगी उनमें। अगर इतनी चीजें हमने जान ली, देन वी आर फुली इक्विप्ड टू टैकल एनी क्वेश्चन विच यूपीएससी मे थ्रो एट अस इन प्रीलिम्स और इन द मेंस एग्जामिनेशन। चलो आओ तो देखो, गुजरात और मेवाड़ का रीजन, बल्कि थोड़ा सा मैं कहूं गुजरात और राजस्थान का रीजन, ये भी कह सकते हो। मेवाड़ तुम्हारा हो गया बेटे जहां पे है चित्तौड़ और उदयपुर वो वाला इलाका राजस्थान का, ठीक है? तो प्राइमरीली गुजरात तो पूरा पूरा, और राजस्थान में मेवाड़ का जो इलाका है वहां पर ये अपभ्रंश स्टाइल हमको दिख रही है। 11th to 16th सेंचुरी के दौरान इसको तमाम वेल्दी जैन मर्चेंट्स और बाद में जो वैष्णव फेथ को फॉलो करने वाले मर्चेंट्स थे, उन सब लोगों ने इस स्टाइल को पेट्रनाइज किया। थीम्स जैसे मैंने बताया, शुरुआत में तो जैनिज्म से रिलेटेड थीम्स थी, लेकिन ग्रेजुअली 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी से डेफिनेटली तुम देखोगे कि वैष्णविज्म भी डोमिनेट करने लगा इस रीजन में। तो वैष्णव थीम्स की भी पेंटिंग्स बनने लग गई। स्टाइल वही रही जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है पोल्यूटेड या करप्टेड। अपभ्रंश इसका मतलब होता है पोल्यूटेड या करप्टेड। फीचर्स इसके क्या हैं? देखो कुछ कुछ फीचर्स जानो, इसके समझो। पहले तो ये समझो कि ये कोई अलग स्टाइल नहीं है। दिस इज सिंपली, व्हाट शुड आई से, दिस इज पेंटिंग ऑफ म्यूरल्स इन रिड्यूस्ड डायमेंशन। मतलब वही जैसे म्यूरल्स में पेंटिंग होती थी, उसी स्टाइल को छोटे डायमेंशन में जब किया जा रहा है तो उसे अपभ्रंश स्टाइल बोल रहे हैं। मतलब दे विल लुक अ लॉट लाइक, दे विल हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स जस्ट लाइक द म्यूरल्स दैट वी हैव स्टडीड। इनको पाम लीफ पे बनाया जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे पर्शियन इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो भारत में पेपर आ जाएगा, और तब इन्हें धीरे से कपड़े पर और पेपर पर भी बनाया जाएगा। पेपर पर भी बनाया जाएगा। पर्शियन इन्फ्लुएंस जब आएगा तो इनको पेपर या कपड़े पर भी बनाया जाएगा। शुरुआत में किस में बनाया जा रहा है? पाम लीफ पर बनाया जा रहा है। कुछ इसकी पिक्यूलियरिटीज देख लो जरा सा। ये वही वाली पेंटिंग है जो पहले मैंने तुम्हें दिखाई थी।
फिश शेप बल्जिंग आईज, फिश शेप बल्जिंग आईज, जैसे बाहर से निकलती आ रही हैं आंखें, मछली के जैसी। पॉइंटेड नोज, नोज देख रहे हो कितनी पिक्यूलियर है, और डबल चिन, ये तो डबल चिन, पॉइंटेड नोज एंड नोटिस द आईज, फिश लाइक बल्जिंग आईज। ये सारी इसकी कुछ पिक्यूलियरिटीज हैं जो तुम ध्यान में रख सकते हो। कलर्स भी बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, रेड येलो तो तुम्हें दिख ही रहा है, गोल्डन कलर भी यूज हो रहा है, यहां पे ब्लू कलर हो रहा है जो लैपिस लजूली से बनाया जा रहा है। वी विल ऑल्सो नोटिस बिट ऑफ ग्रीन्स बीइंग यूज्ड एंड डेफिनेटली व्हाइट वाज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो ये तो कुछ कलर्स हो गए जो यूज हो रहे हैं अपभ्रंश स्टाइल में। देखो यहां पर भी देखो तुम, आंखें देख रहे हो कैसे आंखें चेहरे के बाहर बनाई गई हैं। दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद एंगुलर फेसेस। देखो एक तो है चेहरा दिखाने का तरीका, ऐसे सामने से दिखा दो, बना दो, फिर है हाफ प्रोफाइल, और फिर है एंगुलर प्रोफाइल, ऐसे। इसे कह रहे हैं 3/4 व्यू। तुम्हारा चेहरे का 3/4 हिस्सा विजिबल दिखाने की कोशिश है। तो यह भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश इन्होंने यहां पर करी, और देख रहे हो कैसी की है, देखो आंख कैसे बाहर बना दी गई है, इसी को कह रहे हैं बल्जिंग आईज। ठीक है, तो यह भी एक की फीचर इनका बताया जा रहा है। टिपिकली देखने को मिलेगा कि तुम्हें लाल बैकग्राउंड है, और हमने तुम्हें पहले भी बताया था पिछली क्लास में भी कि मिनिएचर पेंटिंग्स इलस्ट्रेटेड वर्जन, किताबों का, कहानियों का इलस्ट्रेटेड वर्जन जब लिखा जाता था तो मिनिएचर पेंटिंग बनाई जा रही है। तो यहां पर भी देख रहे हो कैसे देवनागरी में स्क्रिप्ट लिखी है और बगल में कुछ इलस्ट्रेशन ड्राइंग्स हैं। समझ रहे ना? तो टिपिकली रेड बैकग्राउंड तुम्हें देखने को यहां पर मिलेगा, टिपिकली, सब में नहीं, टिपिकली। और ये 3/4 व्यू से भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब चेहरे का 3/4 हिस्सा दिखाने की भी कोशिश इन्होंने कहीं कहीं पर करी है। ये देखो, ये पेंटिंग तुमको शायद बहुत अच्छी साफ नहीं दिख रही होगी, बट इट इज एन इंटरेस्टिंग पेंटिंग। जो फीमेल फॉर्म है इसको अक्सर एनलार्ज्ड हिप्स और ब्रेस्ट्स के साथ दिखाया जा रहा है। यह भी एक इसकी पिक्यूलियर बात बताई जा रही है किताबों में अपभ्रंश स्टाइल की। साथ ही साथ नोटिस करना, जो जानवर या चिड़िया, पंछी और ये सब दिखाए जाएंगे, इनका शेप बहुत रियलिज्म से इंस्पायर्ड नहीं है, नेचर से इंस्पायर्ड नहीं है, स्टाइलाइज्ड है। जैसे टॉयज होते हैं वैसा दिखाया गया है। देखो टॉयज फॉर्म में बना करके दिखाए जाने की कोशिश है जानवरों को, चिड़ियाओं को, एटसेट्रा। टॉय फॉर्म में बनाए जाने की कोशिश तुम्हें यहां पे साफ साफ दिख रही है। ठीक है बच्चों, ये भी कुछ बातें ध्यान रख सकते हो। अच्छा, जो जैन पेंटिंग्स हैं वो टिपिकली बनी हैं इस किताब की इलस्ट्रेटेड वर्जन, या इस किताब की इलस्ट्रेटेड वर्जन। ये कौन सी किताबें हैं, थोड़ा थोड़ा 2 लाइन उनके बारे में भी जानो। एक किताब बताई जा रही है कल्पसूत्र, इसमें बायोग्राफी है। These are biographies of तीर्थंकर्स। ऐसा माना जाता है कि यह किताब लिखी है भद्रबाहु ने। ऐसा माना जाता है कि यह किताब लिखी है भद्रबाहु ने। भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु वो थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को संथार करवाया था, संलेखन करवाया था। भद्रबाहु ही दिगंबर सेक्ट के फाउंडर बताए जाते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हीं भद्रबाहु ने यह किताब लिखी है कल्प सूत्र, जिसमें बायोग्राफीज हैं तमाम तीर्थंकर की, खास तौर पे महावीर और पार्श्वनाथ की। तो उनकी स्टोरीज होंगी और उन्हीं के इलस्ट्रेटेड वर्जन्स बनाए गए हैं यहां पर वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात और मेवाड़ में, 11th to 16th सेंचुरीज के बीच में। ये सरवाइव करते हैं, ये मिल जाते हैं। बने इसके पहले भी होंगे लेकिन वो सरवाइव नहीं किए। इन्हीं को बोला जा रहा है जैन पेंटिंग्स या अपभ्रंश
पेंटिंग्स। अच्छा, एक और बड़ी पॉपुलर स्टोरी है जैनिज्म में, इसे कह रहे हैं कलक आचार्य कथा। यह क्या है, इसको भी मैं तुम्हें थोड़ा सा सुनाऊंगा। एक बताए जा रहे हैं बेटे, 1st सेंचुरी बीसीई में एक जैन मंक जो वेस्टर्न इंडिया में रह रहे हैं कहीं पर उज्जैन के आसपास, इनका नाम बताया जा रहा है कलक आचार्य। ये कलक आचार्य जो हैं, ये एक राजकुमार थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ये और इनकी बहन, इन लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ के जैन ये भिक्षुक और भिक्षुणी बन गए। उज्जैन के एक राजा बताए जा रहे हैं गर्दभिल, गर्दभिल, ठीक है। तो ये गर्दभिल जो राजा है उज्जैन के, ये कलक आचार्य की बहन को अगवा कर लेते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? एक जैन मंक, जैन्स बिलीव इन अहिंसा, और एक जैन मंक की बहन को एक बदमाश राजा गर्दभिल, उज्जैन का राजा, वो अगवा कर लेता है। और अगवा करने के बाद वो भाई छोड़ता नहीं है। ये बहुत कोशिश करते हैं कि भाई उसके दिमाग में अकल आए, सद्बुद्धि आए और वो छोड़ दे। बट दैट गाय इज एब्सोल्युटली अ गॉन केस। वो नहीं मानता। ये बहुत कोशिश करते हैं, तमाम बाकी अड़ोस पड़ोस के राजाओं के पास जाते हैं कि भैया उनको समझाइए, बट वो नहीं समझते हैं। फाइनली ही गोज टू कलक आचार्य। ही एक्चुअली गोज ऑल द वे टू नॉर्थ वेस्ट, और वहां पे कुछ शक चीफ्स होते हैं। शक बोले तो स्किदियंस। इन चीफ्स को वो इनवाइट करते हैं कि तुम चलो उज्जैन मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, और वहां पे राजा गर्दभिल को हराओ और मेरी बहन को आजाद करो। शक किंग एक्सेप्ट्स दिस ऑफर, और शक किंग्स इन्वेड करते हैं, इंडिया में के अंदर आते हैं, उज्जैन में आते हैं, और यहां पे एक महायुद्ध होता है, लड़ाई होती है। उस लड़ाई की पेंटिंग्स मिलती हैं, और इस लड़ाई में ये जैन भिक्षु कलक आचार्य भी अस्त्र उठाते हैं, और गर्दभिल को दिखाया गया कि उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स एटसेट्रा है। बट फाइनली द शक किंग्स, शक आर्मी along with कलक आचार्य, they managed to defeat this fellow गर्दभिल, और उनकी बहन को, कलक आचार्य की बहन को आजाद कराया जाता है। कलक आचार्य गर्दभिल को माफ कर देते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ यहां से। वो जंगल में चले जाते हैं, और यहां उज्जैन में शक राजाओं का राज हो जाता है। गर्दभिल का बेटा निकलता है विक्रम, और यही विक्रम वापस आते हैं, उज्जैन से शक राजाओं को हराते हैं, और विक्रम एरा की शुरुआत करते हैं। इंडिया में 2 कैलेंडर्स हैं, विक्रम कैलेंडर और शक एरा, शक कैलेंडर। तो विक्रम एरा की स्टोरी मैंने तुम्हें अभी अभी सुना दी। ये वही 57 या 56 बीसीई में शुरू हुआ है। कैसे शुरू हुआ समझ में आया? ये कलक आचार्य कथा से निकल के आ रहा है। इसकी भी बहुत सारी इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स हमको आपको मिलती हैं वेस्टर्न इंडिया से, अपभ्रंश स्टाइल में, ठीक है। तो ये 2 मेजर थीम्स हैं, ध्यान रख पाना तो रखना, तुम्हारे लिए प्रीलिम्स में ये काम आ सकती हैं। दोनों किताबें, दोनों जैन रिचुअल, जैन थीम पर है। कल्पसूत्र रिटन बाय भद्रबाहु एंड कलक आचार्य कथा, जिसकी बड़ी मजेदार स्टोरी है जो मैंने तुम्हें अभी सुना दी। अच्छा, अपभ्रंश की लेगेसी क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लो। 11 से 16वीं सेंचुरी सीई तक ये स्टाइल प्रोमिनेंट रही, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया आगे जो हम लोग पढ़ेंगे राजपूत पेंटिंग्स, उनको जो राजपूत पेंटिंग्स या राजस्थानी पेंटिंग्स, मेवाड़ और मारवाड़ स्टाइल हम लोग आगे जानेंगे, उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंस्पायर किया है अपभ्रंश स्टाइल। उनमें तुम्हें काफी सिमिलैरिटीज उनके कलरिंग पैटर्न पे, और जिस तरह से वो डिजाइन करेंगे, आंखें दिखाएंगे, फिगर दिखाएंगे, वो सब का सब कहीं ना कहीं अपभ्रंश से प्रभावित है। सिमिलरली डेक्कनी पेंटिंग्स और मुगल मिनिएचर्स जो आएंगी,
इनको भी हम लोग आगे जाके धीरे धीरे कोई एक वीडियोस में जानेंगे, वो भी डायरेक्टली इंस्पायर्ड रही हैं इसी अपभ्रंश स्टाइल या जैन पेंटिंग से, जो आपने अभी मेरे साथ साथ में देखा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।